एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चीज़ों में माहिर हो सकता है? बमुश्किल 2 या 4। मगर आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो एक दो नहीं बल्कि 20 कामों में माहिर था। इस ज़हीन आदमी का नाम लियोनार्दो दा विंची था। ये एक साइंसदान, मैथमेटिशियन, पेंटर, आर्किटेक्ट, इन्वेंटर, इंजीनियर, राइटर, हारमोनिस्ट और इसके अलावा अनाटमी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और हिस्ट्री के मुतल्लिक कमाल दर्जे का इल्म रखता था। मगरब में लियोनार्दो दा विंची को सबसे अजीम लोगों में से एक माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको इस शख्स के मुतालिक ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले ना सुन रखी हों, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 1, लियोनार्दो दा विंची अपने दोनों हाथों की मदद से लिख सकते थे। लेकिन आप मज़ीद हैरान होंगे कि लियोनार्दो एक ही वक्त में अपने एक हाथ से लिख सकते थे, जबकि अपने दूसरे हाथ की मदद से वो बैक वक्त पेंटिंग्स वगैरह भी बना सकते थे। नंबर 2, 1994 में बिल गेट्स ने लियोनार्दो दा विंची की एक किताब कोडेक्स हैमर को $30 मिलियन में खरीदा था। इस किताब में दा विंची ने तमाम साइंस के राज लिख रखे हैं। बिल गेट्स ने इस किताब के कुछ पेजेस को विंडोज 98 के स्क्रीन सेवर्स में भी इस्तेमाल किया था। नंबर 3, कहा जाता है कि लियोनार्दो अनाटॉमी के लिए इंसानों पर तहकीक की खातिर रात को कब्रिस्तानों में जाते थे। वहाँ से वो मुर्दों को निकाल कर इस पर तहकीक करते थे। नंबर 4, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दा विंची ने खुद अपने हाथों की मदद से बनाई थीं। आज से करीबन 500 साल पहले दा विंची ने इंसानों के जिस्म के अंदरूनी अज़ा की तस्वीरों को अपने हाथों की मदद से बनाया था और आज भी ये देखकर जदीद मेडिकल दंग रह जाती है। नंबर 5, दा विंची की 2 पेंटिंग्स काफ़ी मशहूर हैं। मोनालिसा को यकीनन आप जानते होंगे, जिसे दा विंची ने बनाया था। उनकी दूसरी मशहूर पेंटिंग द लास्ट सपर है। नंबर 6, आप ये यकीन नहीं करेंगे मगर दा विंची ने 16वीं सदी में ही बड़े बड़े हथियारों के डिज़ाइन तैयार कर लिए थे, जिनमें जहाज, टैंक, पैराशूट वगैरह शामिल हैं। नंबर 7, दा विंची कभी स्कूल नहीं गए। उन्होंने लिखना पढ़ना अपने घर से सीखा और आपको ये बताते चलें कि दा विंची के पास जितने भी हुनर थे वो उन्होंने खुद से ही सीखे थे। नंबर 8, दा विंची आज से करीबन 500 साल पहले गुजरे हैं, मगर वो अपने वक्त के हिसाब से बहुत आगे थे। वो जानवरों से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा कि अगर इंसान आज़ादी को पसंद करता है तो फिर जानवरों को क्यों कैद करके रखा जाता है। दा विंची उस दौर में पिंजरों में कैद परिंदों को खरीदता और उन्हें खरीद कर आज़ाद कर देता। नंबर 9, दा विंची वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये बताया था कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है। उनके मुताबिक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज की रोशनी को हवा बिखेर देती है और नीला रंग बाकी रंगों के मुकाबले में ज़्यादा फैलता है। नंबर 10, दा विंची को जो बात जानने को मिलती वो उसे फौरन अपनी डायरी में लिख लेते। वो इटली के हर इलाके में जाते और वहाँ की मालूमात को अपनी डायरी में लिखते। नंबर 11, दा विंची के आखिरी अल्फाज ये थे कि मैंने खुदा और उसके मानने वालों को नाराज़ किया है क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में जितना काम कर सकता था उतना नहीं कर पाया। दोस्तों, यकीनन आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द ही किसी ऐसी ही नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।